हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 की इंट्रोडक्शन कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअल में है क्या। तो इक्वेशन आपको पता है सबको क्या होता है। सबसे पहले इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन क्या होता है, जब दो एक्सप्रेशन एक दूसरे के साथ मिलती है तो एक इक्वेशन बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2x+4 था इक्वल टू 5+4 लिखो या सिर्फ 5 लिखो, तो ये दो एक्सप्रेशंस थी। ये भी एक्सप्रेशन है, ये भी एक्सप्रेशंस है। और ये दोनों एक्सप्रेशन जब मिली और बीच में इक्वल टू का साइन आया, इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोल देते हैं। आई बात समझ में, इसी को इक्वेशन बोलते हैं। अब ये तो लीनियर इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। एन इक्वेशन विच इज ऑफ द फॉर्म ax² plus b of x plus c equal to 0, where a is not equal to 0 and a comma b and c are real numbers. Real numbers. Such equations are called क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखो ये लीनियर इक्वेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की जो पावर है वो 1 है। अगर वेरिएबल की पावर 1 हो वो लीनियर इक्वेशन होती है। अगर वेरिएबल की पावर जो है वो 2 हो, डिग्री 2 हो, मीन्स डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। अच्छे से चैप्टर नंबर 2 में समझा है। तो इसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कोई भी इस फॉर्म की इक्वेशन को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे कभी भी a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए 0x² + 2x + 3 = 0, ऐसा नहीं होना चाहिए। x² का जो कोएफिशिएंट है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू जो होगी हमेशा क्या होगी, रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या है, चैप्टर नंबर 1 में है। सारे जो नंबर्स मैथमेटिक्स में एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई भी इक्वेशन होगी हम क्या बोलेंगे उसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जांपल इसकी, जैसे हमारे पास है 2x² + 3x + 5, ठीक है, इक्वल टू 0। अगर इक्वल टू 0 नहीं डालेंगे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा। जब इक्वल टू 0 डाल दिया ये क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमारे पास आता है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² plus c, where a is not equal to 0 and a and c are real numbers, ठीक है। कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म की होगी उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको इस फॉर्म की होगी उसमें मतलब x वाली टर्म नहीं होगी, x² वाली टर्म होगी और कांस्टेंट टर्म होगी, वो वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे 2x² + 3 है ना, इक्वल टू 0। तो ये आपकी जो एग्जांपल है किसकी है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। बात आई समझ में। इसमें हमारे पास x वाली टर्म भी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होगी जिसमें x वाली टर्म नहीं होगी, सिर्फ स्क्वायर वाली टर्म होगी। तो इसको बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद हमारे पास आते हैं कुछ फार्मूले जो इस एक्सरसाइज में आपके काम आएंगे, ठीक है, जो सिंप्लीफिकेशन करते वक्त काम आएंगे। और साथ में और चीज़ एक बता देता हूँ। जैसे मैंने बोला अभी फार्मूले, एक होगा तो उसको फार्मूला बोलते हैं, ठीक है। फार्मूला का प्लूरल क्या होता है, फार्मूले। काफी सम इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज बोल दो इनको, सम इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज, ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज। पहली क्या है, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। सेकंड, a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2ab + b²। थर्ड,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीन आइडेंटिटी जो ऑलरेडी आपने पढ़ी 9th में भी 8th क्लास में भी। उसके बाद 4th आइडेंटिटी एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। उसके बाद 5th आइडेंटिटी देखो ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। उसके बाद 6th आइडेंटिटी a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। उसके बाद 7th आइडेंटिटी या फार्मूला भी बोल सकते हो आप, ठीक है। 7th आइडेंटिटी ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट 8th आइडेंटिटी ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सॉरी होल स्क्वायर नहीं है, प्लस बी स्क्वायर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज रहने वाली हैं जो आपको काम आएंगी एक्सरसाइज 4.1 में। तो ये आपने लर्न करनी है आइडेंटिटीज सारी। ये प्रूफ भी हो जाती है लेकिन प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 10th। होप कि आप सबको समझ आया होगा। एक बार मैं वापस बता देता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म की होगी इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे ए की वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास आता है पेयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें एक्स वाली टर्म नहीं होती, स्क्वायर वाली टर्म होती है और कांस्टेंट टर्म होती है, उसको बोलते हैं पेयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं हमारे पास, जैसे ये है, ये है, ये है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ आइडेंटिटीज़ हैं। तो ये थी हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।